नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि भगवान शिव को महाकाल क्यों कहा जाता है और समय से उनका क्या संबंध है। क्या वो समय के देवता हैं या वो समय से भी परे हैं, और क्या सच में महाकाल और टाइम ट्रेवल के बीच में कोई संबंध है। आज हम जानेंगे कैसे भगवान महाकाल का अस्तित्व वास्तव में टाइम, स्पेस और डायमेंशन के जो रहस्य है उससे जुड़ा हुआ है। महाकाल यानी जो समय से परे है, जो समय को नियंत्रित कर सकता है। काल का अर्थ है टाइम और महाकाल का अर्थ है द ग्रेट बियॉन्ड द टाइम। कहा जाता है कि शिव का तो ना आरंभ है और ना अंत। वो समय को बनाते भी हैं और खत्म भी कर सकते हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि काल भी जिनके अधीन है वही है महाकाल। अब जरा अपन इसको साइंस की तरफ से देखते हैं कि आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो कहती है कि टाइम और स्पेस एक ही फैब्रिक के हिस्से हैं। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति के करीब पहुंच जाओगे तो आपको लगेगा समय जो है वो बहुत धीरे चल रहा है, यानी टाइम इज नॉट कांस्टेंट। यह बदलता है ऊर्जा और गति के साथ। यही कारण है कि जो मॉडर्न साइंस है वो मानती है कि टाइम जो ट्रेवल है वो थ्योरेटिकली पॉसिबल है। तो दोस्तों अब जरा सोचिए, महाकाल जो ऊर्जा के सर्वोच्च रूप है, समय जिनके अधीन है, क्या वो टाइम को बेंड नहीं कर सकते। भगवान शिव को अनादि और अनंत कहा गया है। उनका निवास कैलाश पर्वत, वो स्थान जहां पर समय भी स्थिर हो जाता है। कैलाश कोई एक साधारण सा पर्वत नहीं है, बल्कि ये एक कॉस्मिक एनर्जी सेंटर है जहां पर सारी समय की जो धाराएं हैं वो एक साथ मिलती है। कुछ साधु और योगी कहते हैं कि कैलाश में ध्यान करने वाला व्यक्ति समय की गति को महसूस कर सकता है, जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ उपस्थित हो। तो क्या ये टाइम रिसोर्शन नहीं है? ठीक वही जो विज्ञान टाइम डायलेशन कहता है। अगर आप ध्यान दें तो शिव के 3 नेत्र हैं। तीनों पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के प्रतीक है। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और काल दोनों को नियंत्रित करता है, और जब वो खुलता है तो समय की सीमाएं मिट जाती है। यही कारण है कि महाकाल को कहा गया है काल के बाद का काल। जब वो खुलता है तो वो सब कुछ भस्म कर देता है। दोस्तों कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हायर डायमेंशन में कोई अस्तित्व हो, कोई वहां पे हो, तो वो टाइम के सभी मोमेंट्स को एक साथ देख सकता है। तो दोस्तों वही है महाकाल, जो हर समय, हर युग और हर जीवन को एक साथ देखते हैं, समझते हैं। वो सिर्फ टाइम ट्रेवलर नहीं है, वो खुद टाइम है, यानी वो समय है। इसलिए महाकाल का अर्थ सिर्फ विनाशक नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो समय को जन्म देती है। जहां विज्ञान समय को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वहीं शिव समय को पार कर चुके हैं। वो ना तो भूत में है ना भविष्य में, वो हर क्षण में एक साथ विद्यमान है। यही कारण है कि जब कोई महाकाल का ध्यान करता है तो उसका मन धीरे धीरे समय की सीमाओं से मुक्त हो जाता है और वो प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगता है, जहां वास्तव में शिव का वास है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। कमेंट में जरूर बताना कि अगला रहस्य आप किस देवता का जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।